नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर हम एकेडमिक्स के कोर्सेज़ चला रहे हैं। इसमें से हम लगातार आपके लिए अलग-अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग-अलग टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आते हैं। हम ये जो चीज़ है इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है? इसको अलग-अलग दिशा देना चाहते हैं, तो इसी दिशा में मैं एक आज यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आएँगी। अभी यहाँ पर एक वैकेंसी आई है ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल स्कूल में, ठीक है? जिसमें से कुछ टीजीटी पोस्ट्स हैं और कुछ हॉस्टल वार्डन्स हैं। उनके लिए सिलेबस की बात है। तो जो टीजीटीज़ हैं मैंने देखा कई जगह उनकी बातें चल रही हैं, कई सारे बड़े चैनल हैं, बड़े संस्थान हैं जो उनकी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे, ठीक है? और किस तरह से क्या-क्या चीज़ें हमको करनी है, क्या-क्या सिलेबस है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का, ठीक है? तो अगर हम सिलेबस की बात करें, तो ये इस जो नोटिफ़िकेशन है, इसके सबसे लास्ट पेज पर ही आपको दिया गया है कि क्या सिलेबस है इसका। तो क्या लिखा है सिलेबस ऑफ हॉस्टल वार्डन जनरल अवेयरनेस, ठीक है? सामान्य जानकारी है। किसके बारे में? करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या नई-नई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? जैसे अगर शिक्षा के अभी रिसेंट की हम बात करें एनईपी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें आखिर क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे-कैसे चीज़ें इसमें की गई हैं, क्या-क्या परिवर्तन किए गए हैं? पिछली एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या रही हैं, क्या ऐसा था कि उनको करने की ज़रूरत पड़ी और क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको उसमें बदलाव लाया गया है? कौन-सी कमेटी थी के कस्तूररंगन साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। तो पूरी एनईपी एक करंट अफेयर्स का मसला है जिस पे इसमें से सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, तो जनरल नॉलेज में देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। अभी आर्टिकल 21 ए जो है हमारा, वो पूरा यानी शिक्षा का अधिकार जो है बेसिक हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, वो इसमें आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किस तरह से जो शिक्षा है वो 14 साल के बच्चों के लिए फ्री है या फिर राज्य का उसमें क्या कर्तव्य होता है, सारी चीज़ें जो है कहने का मतलब। और भी अगर सरकार कोई नई स्कीम लेकर के आई है, कोई नया ऐप लॉन्च किया है, जैसे दीक्षा पोर्टल है या दीक्षा ऐप है, क्या-क्या चीज़ें चल रही है, सब कुछ इस फील्ड ऑफ एजुकेशन के करंट अफेयर्स में आपको कवर करना है। दूसरा क्या है रीज़निंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, ठीक है? रीज़निंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी में क्या है मतलब अगर अलग-अलग चीज़ें आपने पढ़ी, जैसे कि मान लीजिए पज़ल्स, ठीक है? पज़ल्स ये अब देखो इतनी कठिन पज़ल्स नहीं आने वाली हैं, आसान पज़ल्स आएँगी, ठीक है? सीटिंग अरेंजमेंट, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है? अब ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ़ इतना दिया है कि क्वेश्चन्स आएँगे, लेवल क्या होगा ये नहीं दिया है। अब देखो लेवल इसमें बहुत मतलब हाई नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऐसी नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीटिंग अरेंजमेंट की बहुत ही कठिन चीज़ें पूछें। हाँ, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होंगी। फिर डेटा सफिशिएंसी, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे अगर आपको 2 स्टेटमेंट दिया, आपसे पूछा कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए क्या वो डेटा सफिशिएंट है, ठीक है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वर्बल एंड रीजनिंग। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी आप जानते हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि ए इज़ लेस दैन बी, ठीक है? इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू सी। ठीक, आखिर इसमें फिर आपको 4 स्टेटमेंट दे सकता है, फिर पूछेगा कि इसमें कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। ये आपको निकालना रहेगा, ठीक है। अगला आता है ब्लड रिलेशंस, ठीक है, बहुत अच्छे से फ़ैमिलियर हो गए आप। सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो आपकी मिसिंग टर्म्स होते हैं। डायरेक्शन, ठीक है, मान लो ए निकला, साउथ ईस्ट में गया 30 मीटर्स, उसके बाद फिर एक निश्चित दिशा में जाता है, सारे डायरेक्शन टेस्ट आते हैं क्वेश्चंस। असर्शन एंड रीज़निंग, वेन डायग्राम, ठीक है। ये आपका किसका सिलेबस है? रीज़निंग का सिलेबस है। फिर क्या है? आईसीटी ठीक है, यानी कंप्यूटर टेस्ट आपका ये देखा जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है? कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ठीक है? इसमें क्या-क्या होती हैं चीज़ें। फिर एमएस ऑफिस है, देखो ऑफिस बहुत ज़्यादा है, क्या-क्या पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, ठीक? फिर आपका क्या है कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं और उनके यूज़ेज़ हैं। ठीक है, मान लो कि हमने कहा कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है, तो बहुत आसान चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि अगर मैंने कहा कि
शिफ्ट के साथ अगर मैं बैक स्पेस दबाऊँ तो क्या होगा या कुछ ऐसे। फिर कंप्यूटर के टर्म्स में क्या-क्या है, जैसे एनईएक, यूनिएक, ठीक है, एडवैक, ये सब क्या टर्म्स थे, क्या इनका मतलब होता है, एब्रिविएशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी अगर नए में मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई एब्रिविएशंस आए हैं तो ठीक। कंप्यूटर नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये आपका किसका सिलेबस है, आईसीटी का सिलेबस। फिर क्या है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, और मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा मतलब सबसे जो कठिनता या सबसे ज़्यादा समस्या वाला जो पार्ट है, वह यही है। क्या है ये, नॉलेज ऑफ पॉक्सो, क्योंकि ये सिर्फ फॉरेन के कोर्स में है, और कहीं आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें तो आपको थोड़ा-थोड़ा देखने को मिल भी सकती है। पॉक्सो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए जो एक्ट बनाया गया की बात है, और चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या-क्या काम कर रही है, कौन-कौन से एक्ट्स लेके आई है। ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ने हैं सारे, ठीक है। जैसे क्या-क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, 2006। फिर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो, ये तो बता ही दिया। फिर इसके रूल्स 2020, देखो, एक्ट और रूल्स अंतर होता है। एक्ट क्या होता है, जब लेजिस्लेचर किसी कानून को पारित कर देती है तो वो एक्ट बनता है, लेकिन एक्ट एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, और वो नियम इम्प्लीमेंट होते हैं एक्ट के तरह, ठीक है, एक्ट के बिहाफ पे। जैसे आपने बहुत ही फेमस सुना होगा CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि था, ठीक। और इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, आपको याद होगा। तो लेकिन इस एक्ट को पास किया गया, बिल था, इसको एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट ने अपनी मंजूरी दे दी थी, मगर बात यह है कि आज तक इस पे नियम नहीं बने हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्ट और रूल्स अलग-अलग होते हैं। फिर क्या है, चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर कहाँ-कहाँ होता है, कौन-कौन से एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन से आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस एक्ट में क्या लिखा है, ये हमें पढ़ना है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, यानी बच्चों की ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखो, ये सारी चीज़ें एज़ अ वार्डन आपको जाननी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चों के साथ आप रहोगे, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर क्या है, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, ठीक है। फिर क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE, बहुत ही अच्छा एक्ट लाया जो कांग्रेस सरकार ने। फिर क्या है, चाइल्ड पॉलिसी, कब कितनी-कितनी चाइल्ड पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, अभी क्या चल रहा है हमारी चाइल्ड चाइल्ड पॉलिसी में। फिर नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड जेंडर रेशियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मुझे लगता है कि ये पार्ट अगर आप कवर करते हैं अच्छे से, एक तरह से आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक तय हो जाएगा। फिर क्या है, हैंडलिंग ऑफ, अगला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें क्या है, कैसे आप बच्चों को मैनेज करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल के बारे में बेसिकली आपको करना है, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, इंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, इंश्योरिंग क्लीनलीनेस हॉस्टल प्रीमाइसेस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एज अ हॉस्टल वार्डन आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और किसी सिलेबस में देखने को नहीं मिलती हैं। फिर जनरल इंग्लिश, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एसएससी की अगर कोई तैयारी कर रहा होगा तो ये पक्का उसे पता होगा। वर्ब, टेंस, वॉइस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल्स कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, देखो ये प्रैक्टिस करनी है आपको। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, vocab, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर हिंदी, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। फिर एक लैंग्वेज आपको इलेक्ट करनी है, ठीक है, यहाँ से जो भी आपकी हो। तो यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी वाले काफ़ी सारे बच्चे होंगे, ठीक है, तो ये इंग्लिश, बाकी सारी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, डोगरी, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये सारी भाषाएं हैं। हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, वहाँ तक के लेवल से आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उसकी दोस्तों इसका सिलेबस है हॉस्टल वार्डन का, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने जैसा कि शुरू में वीडियो में कहा था कि अभी तक तो हम चैनल पर एकेडमिक्स पर फोकस कर रहे थे, मगर धीरे-धीरे चाहेंगे इसका विस्तार किया जाए और उन क्षेत्रों पर उन बच्चों को भी टच किया जाए,
उन लर्नर्स को टच किया जाए, को टच किया जाए, जिनको बाकी सारे जो चैनल हैं, वो नहीं टच कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आपको अगर इसमें कहीं से कोई समस्या है, कोई पार्ट आपको जानना है, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको समस्या होती है। एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम फ्री कोर्स चलाएँ, आपको लगता है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर क्वेरीज़ आती हैं तो हम बिल्कुल इसका फ्री कोर्स आपके लिए लेकर आएँगे। और कंटेंट के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, जो भी हम कंटेंट देंगे, अगर आप कहते हैं यहाँ पर चलाने को, कंटेंट बिल्कुल स्तरीय होगा और उसमें से आपका सिलेक्शन। तो आज के लिए बस इतना है इस वीडियो में, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।